और हम तो देखे नहीं, सुरखरू हो रहे हैं, अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। और कभी भी जो नेक नीति है ना जी, वो रायगा नहीं जाती। बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ मुकदमे में शहबाज शरीफ सुरखरू, नेक नियति कभी रायगा नहीं जाती, कायद नून लीग नवाज शरीफ का फातिहाना तबसरा। डेली मेल ने ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में चोरी करने के इल्जामात पर शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। सहाफ़ी डेविड रोज की खबर वेबसाइट से हटा दी गई। इससे पहले शहबाज शरीफ ने जनवरी 2020 में बरतानवी अखबार के खिलाफ फतह इज्जत का दावा दायर किया था। अगर मगर छोड़ें असेंबली तोड़ें, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज। कहा अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां टूटी तो वहां 90 रोज में इलेक्शन होगा, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जनरल इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, जिसमें नून लीग को नवाज शरीफ लीड करेंगे। इमरान खान ने पूरा तोशा खाना बेच डाला। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। अब इमरान खान और शहजाद अकबर कौम से माफी मांगे। असेंबलियां तोड़ने के ऐलान पर इमरान खान के लिए नया इम्तिहान। पंजाब के बाद केपी असेंबली में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तर्जुमान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कुछ वज़रा और अरकान में इख्तलाफात का एतराफ़। ये भी वाज़ेह किया कि पहले पंजाब असेंबली तहलील होगी, फिर केपी असेंबली तोड़ेंगे। अरकान की राय है कि सिर्फ पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने से मरकजी हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शरीफ फैमिलीज के जो शिकायत थी, जो कि यहाँ से नैब के लेटर्स थे, उस पर भी क्लीन चिट दी थी। खान साहब असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? तोड़ो असेंबली ना। जिस दिन असेंबलियां तोड़ोगे, ये असेंबलियां तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। असेंबलियों के पीछे छुपे बैठे हो, तुम्हें गिरफ्तार करना और कानून के सामने पेश करना आसान हो जाएगा। सूबाई असेंबलियां टूटी तो इमरान खान को पकड़ना आसान हो जाएगा, फिर वो ना पेशावर में छुप सकेंगे और ना ही लाहौर में। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा अब मुर्शिद और चेलों का इंतजाम कानून के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म डेली मेल वाले मामले में सुरखरू हुए। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी भी उन्हें क्लीन चिट दे चुकी। इमरान खान बताएं, उन्होंने अपने खिलाफ इल्जामात पर फाइनेंशियल टाइम्स पर केस क्यों नहीं किया? वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात में नया मोड़। JIT ने फैसल वावडा और PTI रहनुमाओं समेत 35 अफराद को कल तलब कर लिया। फैसल वावडा को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। फैसल वावडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतालिक बयान दिया था। चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए नया इम्तिहान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान की मालूमात छुपाने के केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी। फरीकैन के वकला से आइंदा समात पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब। फौज के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल के मुकदमा आज़म स्वाति को बलूचिस्तान से सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने PTI सेनेटर के खिलाफ 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया। सदर मुमलिकत के रेफरेंस पर राय देते हुए कहा कि माहिरीन की राय से वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहदा किया जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं। सूबे मादनियात से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। रेकोडिक मुआहदा माहौलियाती हवाले से भी दुरुस्त है। ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा सिंगापुर। सिंगापुर के सदर हलीमा याकूब और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सिंगापुर के अखबार को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान मुश्तरका तिजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना होगा। महकमा पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट।
टेंडरिंग और ठेकेदारी का निज़ाम दूसरे नंबर पर, महकमा इंसाफ तीसरे और महकमा तालीम चौथे नंबर पर। अवामी आरा पर मबनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। हालिया सैलाब के दौरान इमदाद की तकसीम में भी करप्शन का दावा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मजमूई तौर पर 1050 नशिस्तों में से 373 सीटें जीतकर PTI सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 231 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी 140 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 315 नशिस्तें हासिल कर लीं। शहबाज शरीफ कहते हैं ढेले की करप्शन नहीं की, जबकि इन्हीं के लोग कहते हैं कि ये हम तक कुछ नहीं पहुंचने देते। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक मुस्तहकम मंसूबा नहीं बनाया। बैरून मुल्क जहां जाते हैं मांगना शुरू कर देते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ वावेला करने वाली तहरीक इंसाफ भी उसका फायदा उठाने लगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस का केस नैब तरामीम के तहत निपटा दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह कर दिया कि मुकदमा बंद करने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को अरसाल कर दी है। जस्टिस बाकर नजफी और जस्टिस अजजद खरल ने यूनिकॉर्न परसेंटेज कंपनी की दरख्वास्त निपटा दी। बल्दिया उज़्मा कराची का शहर में पार्किंग चार्जेस वसूल न करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने पार्किंग अमले को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। चार्ज पार्किंग के ठेकों की दोबारा नीलामी तक पार्किंग मुफ्त होगी। सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक कराची में दाखिल नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां बंद करने के साथ गिरफ्तारी भी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने इश्तिहारात जारी कर दिए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कराची में रेड लाइन प्रोजेक्ट की तामीरात के बायस ट्रैफिक जैम की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। ट्रांस कराची के CEO को यूनिवर्सिटी रोड पर मुतबादिल रास्ते बनाने की हिदायत। सूबाई वजीर ने DIG ट्रैफिक को मौसर ट्रैफिक प्लान मुरतब करने का कह दिया। एडिशनल IG फयाज देव को IG पंजाब लगाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की सिफारिश पर विफाक ने हामी भर ली। ज़राए का कहना है फयाज देव वज़ीर आला परवेज़ इलाही के करीबी और CCPO लाहौर रह चुके हैं। आइंदा 36 घंटों में फैसल शाहकार IG का चार्ज छोड़ देंगे। पेशावर के नवाही इलाके दाऊद जई में 24 साल तालबा कत्ल। मकतूला की शनाख्त नाजिया के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने रक्शे में कॉलेज जाते हुए तालबा पर फायरिंग की। थाना दाऊद जई में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। लाहौर के निजी स्कूलों ने हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। प्राइवेट स्कूल्स का हाई कोर्ट और महकमा तालीम के अहकाम मानने से इनकार। चुंगी अमर सिद्धू, नेश्ता टाउन, गज्जुमत्ता, कहना और रावन रोड पर स्कूलों में तदरीसी अमल जारी। कबायली अजला के तारीख में पहली बार खातीन साइकिलिंग कैंप। लंडी कोतल के तातारा स्पोर्ट्स ग्राउंड में साइकिलिंग कैंप में 15 खातीन ने हिस्सा लिया। कैंप की निगरानी इंटरनेशनल पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान कबायली अजला की खातीन के टैलेंट की मोतरफ हो गई। और कराची में दुल्हा ने दुल्हन को शादी के तोहफे में गधे का बच्चा दे दिया। गरीशा को गधों के बच्चों से बहुत प्यार है। अजलान शाह का मौक़िफ़, गधे के बच्चे को उसकी मां के पास एक फार्म हाउस में रखा गया है।